अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साकिब अजीज़ एंड आप मुझे फेसबुक पे साकिब अजीज़ से जानते होंगे एंड यूट्यूब पे साकिब मेंटोर यूट्यूब चैनल है। तो साफ सी बात है, इन दोनों रिसोर्सेज से आपने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन की जिसका नाम है डिज़ाइन बाय साकिब। एंड इस डिज़ाइन बाय साकिब कम्युनिटी का मकसद जस्ट यही है कि आप लोग को मैं अपनी डेली अपडेट्स से रिलेटेड आपको अपडेट करूँ ताकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हों एंड आप लोग की हेल्प हो सके। मैं चाहता तो कम्युनिटी भी बना सकता था, बट उससे क्या है कि लोग मुझे पर्सनल पे मैसेज ना कर सकते, पर्सनल पे वो मुझे हेल्प ने ना ले सकते। तो यहाँ पे जिनका प्रॉब्लम्स होते हैं वो मुझे पर्सनल पे भी मैसेज करते हैं एंड उनकी मैं पर्सनल पे भी हेल्प कर रहा होता हूँ। ठीक है। तो ज़्यादा लोगों ने भी तंग नहीं करना, लाइक जो सीरियस जिनका इश्यूज़ हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट लेते हैं क्लास का। एंड आज हमारे जो टॉपिक है क्लास का वो है कि हम इट्से और पेओनियर इन दोनों का क्या लिंक है, आखिर इट्से क्या है, पेओनियर क्या है, कितना ज़रूरी है पेओनियर इट्से के लिए। मोस्टली मुझे ये कमेंट आए एंड इसके साथ साथ मुझे जो है लोगों का फेसबुक के ऊपर पोस्ट यही चीज़ मिलती थी, इसी चीज़ के ऊपर पर्सनल पे भी मुझे यही मैसेज आ रहा होता था कि पेओनियर वेरीफाई नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को एक लाइव सेशन फ्री दिया जाए एंड इंशाल्लाह इस कारवां को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और इसको रुकने नहीं देंगे। हर मंडे नाइट को 10 बजे से लेकर हम 11 बजे तक, 12 बजे तक जो है फ्री सेशन चलाया करेंगे इंशाल्लाह। एंड उसमें डेली हर सेशन में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे ताकि वो लोग जो कोर्सेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी फ्री सेशंस ज्वाइन करके मेरे जो है कुछ नया सीखें। यू नो कि मैं यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं काफ़ी बिजी होता हूँ जिसकी वजह से जो है ना मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाता हूँ, ना कंटेंट रिसर्च होती है एंड ना ही उसकी एडिटिंग और अपलोडिंग वगैरह के सारे जो प्रोसेस है इसके ऊपर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसका मैंने ये सोल्यूशन सोचा है कि मैं जो है वीक में एक दिन जो है आप लोग को लाइव सेशन दूंगा। इसमें क्या होगा कि ना कोई एडिटिंग का चक्कर होगा, जस्ट मुझे कंटेंट के ऊपर रिसर्च करके वो कंटेंट डिलीवर करना होगा और आप लोग जो है लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो। अब ये लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। एंड इंशाल्लाह इसको हम यूट्यूब के ऊपर भी पब्लिश करेंगे ताकि वो लोग भी वहाँ पे देख सकें जो लोग यहाँ पे इसको ज्वाइन नहीं कर रहे। और लाइव सेशन में साफ सी बात है आप इसलिए इसको ज्वाइन करते हो क्योंकि आप Q&A कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम आगे स्टार्ट लेने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने क्लास में कोई डिस्टरबेंस पैदा नहीं करनी। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप जब आपको क्वेश्चन करने का मौका दिया जाएगा आप हैंड रेज भी कर सकते हैं एंड चैट के ऊपर भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड स्टार्ट लेते हैं क्लास का। तो होप्स हो कि आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एंड ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल, जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ जाके फॉलो कर सकते हो। ठीक है। एंड ये मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल है। बाकी इसके अलावा मैं दो और प्रोफाइल भी मैनेज करता हूँ। एक का सेम नेम है साकिब अजीज एंड दूसरी का नेम है साकिब मेंटोर। ठीक है। तो साकिब मेंटोर मेरी ब्रांडिंग के लिए यूज़ कर रहा होता हूँ। ये मेरी काफ़ी पहले की है क्योंकि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर मैं इस प्रोफाइल के ऊपर काम कर रहा होता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। तो ये उनके लिए है थी। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारा यूट्यूब चैनल साकिब मेंटोर के नाम से। ठीक है। और इसके ऊपर आपको वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं एंड मैंने कोशिश की है हर एक वीडियो में इन डिटेल आप लोग को समझाया जाए एंड आप लोग का बहुत अच्छा प्यार रहा है। ठीक है। एंड इसी तरह से आप लोग भी प्यार करते रहें। आई विल ट्राई कि मैं वीक में इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूं। एंड साफ सी बात है जो कंटेंट वैल्यूएबल होता है, एक तो उसकी लेंथ बढ़ती है, साफ सी बात है इन डिप्थ सिखाया जा रहा होता है। दूसरे नंबर पे उसके ऊपर टाइम लगता है, उसके ऊपर रिसर्च होती है, ऐसे नहीं वीडियो बन जाती। ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है और मैं भी काफ़ी रश में हूँ, लाइक मेरे क्लाइंट वर्क होते हैं, मैं टीम मैनेजमेंट करता हूँ एंड खुद जॉब भी करता हूँ एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। तो इस वजह से शायद मैं अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्टिव नहीं हूँ। ठीक है। तो आज इस सेशन का स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देख रहे हैं वेलकम टू इट्सी एंड पेओनियर मेंटोरशिप या मास्टर क्लास। ये इतना इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, आप सोच नहीं सकते। उन लोगों के लिए जिनको पेओनियर एंड इट्सी की हौरत नहीं है। एंड आप अपना कॉपी पेंसिल अपने पास रख लें क्योंकि जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो ऐसे समझ लें कि इतनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, शायद ही ये कोई चीज़ें बताए, क्योंकि ये वो सारी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं नहीं समझता कि कोई और मेंटोर्स अपने पेड कोर्सेज में या फ्री में इस तरह का कंटेंट आपको दे। ठीक है। तो मेरा इंट्रोडक्शन पहले से हो गया है। मैं साकिब अजीज, ठीक है, जो कि ट्राई कर रहा हूँ ऑनलाइन बिजनेस में दूसरों को ग्रो करने में एंड मेरे फॉलोअर्स आप वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद इस सेशन का गोल जो है व्हाट इज इट्से, इट्से क्या है, उसके बाद इट्से से हम पैसे कैसे रिसीव कर सकते हैं एंड इट्सी के ऊपर हम डिजिटल बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और कि
हम यहाँ पे इट्से प्लस पेयोनियर को देखेंगे एंड इसके साथ इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशंस होंगे वो हमारे इट्सी से रिलेटेड ही होंगे। एंड इनमें एक चीज़ मैं क्लियर करते जाऊँ, हम यहाँ पे इट्सी से रिलेटेड जो भी बात करेंगे वो डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर ही होगी। मैंने अभी तक इट्सी के ऊपर कोई फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं किया, पीओडी के ऊपर काम किया है अपने क्लाइंट्स के स्टोर्स के लिए, बट मैं यहाँ पे जस्ट डिजिटल प्रोडक्ट के रिलेटेड ही कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड उसी चीज़ें से रिलेटेड ही आप लोग को गाइड करूंगा। हाँ, सम हो आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है तो अगर मेरे नॉलेज में वो चीज़ होगी तो मैं आपको जरूर आंसर करूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज इट्से। इट्से है क्या चीज़? इट्से इज वन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस वेयर पीपल सेल हैंड मेड विंटेज एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स। इससे एक मार्केट प्लेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। सिंपल अल्फाज में ये मैं बताते जाऊं, ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे लोग अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। वो किसी तरह का भी हो सकता है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई डिजिटल भी। अब फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर भी आप लोग के बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट क्या है। फिजिकल प्रोडक्ट इन द सेंस के लाइक ये मेरे पास एयरबड्स हैं, ये मेरे पास पेंसिल है, ये क्या है, एक फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह से ये मेरा माउस है, तो ये भी एक फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जितनी भी ऐसी प्रोडक्ट्स जो हमारे मतलब इस तरह के गैजेट्स में, या जैसे क्लॉथ्स हो गए, इयर रिंग्स हो गई, उसके बाद वॉल आर्ट की प्रिंटिंग्स हो गई, उसके बाद और भी बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें जो आप मतलब ऑनलाइन सेल करके शिप करते हो, अगले क्लाइंट तक पहुंचाते हो, ठीक है, उनसे चार्जेस लेते हो, तो इसको आप कह सकते हो कि ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। आप कोई भी चीज ऑर्डर करते हो, लाइक मैंने ये पेंसिल्स का जो है पूरा बॉक्स ऑर्डर किया, ठीक है, तो वो एक मुझे डिलीवरी आएगी, जब ये मुझे रिसीव होंगी, ये इट्स अप टू मी कि मैं ऑन टाइम डिलीवरी करता हूँ, सॉरी पेमेंट करता हूँ, या फिर जब मुझे प्रोडक्ट रिसीव हो जाए तब। इसी तरह से मैंने एयरबड्स ऑनलाइन ऑर्डर किए, तो हम रोजमर्रा जिंदगी में कुछ ना कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो फिजिकली प्रोडक्ट्स में इंक्लूड होती हैं। जो भी कोई इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है वो इसको अच्छे से जानता होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं विंटेज में। तो ये भी इसी तरह से है, लेकिन इसमें क्या है कि वो पीओडी का काम आ जाता है। लाइक जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट या कोई डिजाइन आप बनाते हो, ठीक है, वो आगे क्या होता है, किसी एक प्लेटफॉर्म के पास जाता है, इट्सी से उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता है। एंड जब इट्सी के ऊपर आपको जो है एक ऑर्डर आता है, ठीक है, आप क्या करते हो, किसी फिजिकल प्रोडक्ट का दिखा के उसके ऊपर मॉकअप्स वगैरह दिखाते हो, क्लाइंट आपको ऑर्डर देता है, तो आप क्या करते हो, वो जो प्रोडक्ट है जिस तरह का आपने दिखाया है वो किसी और वेबसाइट के ऊपर पड़ा है, ठीक है, और डिज़ाइन आपका है, ये डिज़ाइन आप उस वेबसाइट को दोगे, वो वेबसाइट जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है प्रिंट करेगा आपका डिज़ाइन, एंड देन वो उस क्लाइंट तक पहुंचाएगा जो कि इट्सी के ऊपर आपको ऑर्डर आया। इसको हम पीओडी कहते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड, ठीक है। प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स इस तरह की हैं जो इट्सी से रिलेटेड हैं, एंड वो आपको अच्छा रेवेन्यू दे सकती हैं। तो एक तरफ देखा जाए तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, बट मैं हमेशा जो है डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर ही काम करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इजी वे हैं, बहुत ज़्यादा ये आसान है। आगे चल के इसको हम देखेंगे कि ये हैंड्स मेड एंड जो है विंटेज से या पीओडी से किस तरह से इजी है, ठीक है। तो इसको हम आगे जाके देखते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, जैसे हम मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई पिक्चर देखते हैं, कोई ऑडियो सुनते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कोई सॉफ्टवेयर क्या है, कोई हमने कोड बनाया है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कोई सीवी डिज़ाइन की है, तो ये सारी क्या है, एक डिजिटल प्रोडक्ट हैं जो कि हम अपने क्लाइंट को यहाँ से डिलीवर करते हैं ऑनलाइन। मतलब ऐसी फाइल्स जिनको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हम क्लाइंट को वो ऑनलाइन रिसोर्सेज से देख देते हैं, ठीक है। आगे वो उनको प्रिंट कर ले, उनकी मर्जी, यूट्यूब थंबनेल दे रहे हो तो यूट्यूब पे लगाएगा वो, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए वो ये जो है काम कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं इनको हम क्यों यूज़ करेंगे। लाइक डिजिटल प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, या इनके ऊपर जो है डिजिटल प्रोडक्ट जो है कौन सी पॉपुलर है। उसमें प्रिंटेबल वॉल आर्ट, इस डिज़ाइन को अगर आप सिटसी के ऊपर काम करते हो ना, तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आप वॉल आर्ट जो है डिजिटल वो बिक रहे हैं। उसके बाद एसवीजी फाइल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब एसवीजी फाइल क्या है, ये जो है मेरे जो पेड मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स हैं वो भी जानते हैं, साफ सी बात है, यूट्यूब के ऊपर भी मैंने बताया हुआ है एसवीजी फाइल्स के बारे में। तो मेरे व्यूवर्स को भी अच्छे से पता होगा कि एसवीजी फाइल क्या होते हैं, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक फाइल होती हैं, और ये कैसे डिज़ाइन की जाती है, ये सारा चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं। उसके बाद आता है प्लानर्स। अगेन प्लानर्स भी इसी तरह की चीज़ें हैं। लाइक मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं अपने पूरे वीक की प्लानिंग्स करके रखता हूँ कि मैंने इस दिन ये काम करना है, इस दिन ये काम करना है, इस दिन ये काम करना है, डेली रूटीन में मेरा क्या क्या जाएगा, मेरा वीकेंड के ऊपर क्या होगा, ठीक है, मेरा नाइट टाइम के अंदर मैं क्या करूँगा। तो ये सारी चीज़ें मैं स्केड्यूल करके रखूँगा, प्लान बना के रखूँगा। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है अपने डिफरेंट प्लानर्स बनवाते हैं, डॉक्टर्स बनवाते हैं, इसी तरह से और भी मतलब
सारे जो इन्फ्लुएंसर्स ये वो सारे प्लानर्स बनवाते हैं, ठीक है। तो वो आप प्लानर के डिजाइन्स दे सकते हो इनको। फिर आते हैं वेडिंग टेम्पलेट्स। आप वेडिंग कार्ड्स के आप टेम्पलेट दे सकते हो, लाइक शादी कार्ड जो होते हैं उनके बने बनाए टेम्पलेट्स दे सकते हो। उसके बाद गिफ्ट के दे सकते हो। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उनके आप टेम्पलेट भेज सकते हो। फिर आता है पार्टी टेम्पलेट। तो उसमें क्या है कि जो है आप इनविटेशन कार्ड्स दे सकते हो, ठीक है। आप बर्थडे कार्ड के दे सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, इन पार्टीज में, तो वो आप दे सकते हो। फिर आता है डिजिटल स्टिकर्स। डिजिटल स्टिकर में क्या है कि आप किसी भी बेबी की प्रोडक्ट को देखो ना, तो उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ होता है। मेरे पास एग्जांपल के लिए यहाँ पे जस्ट एक बोतल ही पड़ा है, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट स्टिकर वगैरह तो नहीं है। लेकिन आप इस तरह की एसेसरीज के ऊपर देखते हो, छोटा सा जो है आपको स्टिकर लगा हुआ नजर आ रहा होता है। सम टाइम वो डायरेक्ट प्रिंट होता है, सम टाइम एक जो है रैपर के साथ या इस तरह से कुछ भी बना हुआ इसके ऊपर चिपकाया गया होता है, तो उसको स्टिकर कह रहे होते हैं, ठीक है। और वो भी हम डिजिटल बना के दे रहे होते हैं, ठीक है। और लोग लेते हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करें, एंड इससे आपकी उनकी जो सेल्स बढ़ती हैं। फिर आता है एजुकेशनल प्रिंटेबल फाइल्स जो होती हैं, लाइक हम किसी एग्जांपल लेते हैं कि हम मैथ के कुछ नोट्स बनाते हैं, उनको हम इट्सी के ऊपर सेल करते हैं। फिजिक्स के नोट्स बनाते हैं, उनको हम इट्सी के ऊपर सेल कर सकते हैं। इस तरह से और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें। अब जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देते जाऊँ, जैसे यहाँ पे आप स्लाइड देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर सामने, ठीक है। तो ये भी एक मतलब डिजिटल फाइल ही है ना। तो मैं इस पूरी फाइल का ग्रुप बना के एक पीडीएफ बना के आपको सेल कर दूं कि जो है हमारा पेयोनियर एंड इट्सी की जो मेंटोरशिप थी उसमें सारी चीज़ें यही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये उनका मैंने विजुअल बनाया हुआ है, बाकी मैं आपको फ्रंट एंड बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस तरह की फाइल्स भी बेच सकते हो। जैसे यहाँ पे इस कोर्स के एंड पे मैं आपको एक ऑफर देने वाला हूँ, वो ये है कि आपको 100 डिजिटल प्रोडक्ट के कीवर्ड्स दिए जाएंगे, जिनके अंदर हर एक चीज को मैंने एनालाइज करके आपको दिया हुआ है कि कीवर्ड कौन सा है, उसकी डिमांड कितनी है, उसकी प्राइसिंग कितनी है, हर एक चीज उसके अंदर है, ठीक है। तो वो फाइल भी मैं आपको दे सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से डिजिटल आप जो एजुकेशनल चीजें हैं वो सेल कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब होप्स हो कि आपको इट्सी का आइडिया हो गया होगा कि इट्सी के ऊपर लोग क्या करते हैं, एक तो फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड दूसरा डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, ठीक है। तो हमने किस चीज के ऊपर काम करना है, वो जो प्रोडक्ट होंगी वो हमारी डिजिटल प्रोडक्ट होंगी। हमने डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर ही काम करना है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं वाई सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब हम यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि आखिर हमने बात की कि हम डिजिटल प्रोडक्ट ही बेचेंगे, तो हम फिजिकल क्यों नहीं बेच रहे, हम पीओडी के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे। लोग कर रहे हैं बट मैं नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा उसको बता देता हूँ। मैं वो चीज़ बता देता हूँ कि मैं डिजिटल के ऊपर काम क्यों कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके जो बेनिफिट्स हैं उनको देखते हैं। नो इन्वेंट्री, मतलब इसके अंदर हमारा कोई खर्चा नहीं है, लाइक शिपिंग का, लाइक इसकी बॉक्सिंग का, ठीक है, लाइक इसकी पैकेजिंग का, ठीक है। उसके बाद जो है नो शिपिंग, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है जो फिजिकल प्रोडक्ट होती है, तो इसको भेजने के लिए किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोरियर सेंटर जाऊं और पार्सल करवाऊं इसको, ठीक है। उसके बाद पैसिव इनकम। इसमें पैसिव इनकम है, डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम कैसे है, हम फिजिकल प्रोडक्ट को देखते हैं। लाइक ये मैंने 2000 का लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर मेरी कॉस्ट है 2000, मैं मार्केट में इसको 2500 रुपए का बेच रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट मैंने 2000 का लिया था एंड 2500 का बिक गया, 500 मुझे प्रॉफिट आया, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगेन वो वन टाइम मुझे प्रॉफिट देके चला गया, मेरे 2000 की जो इन्वेस्टमेंट थी। अब अगेन मुझे इसके अंदर 500 का प्रॉफिट निकालना है, तो फिर ये प्रोडक्ट मुझे 2000 का बाय करना पड़ेगा, फिर मार्केट में 2500 का बेचना पड़ेगा। ऐसा ही है ना। अगर यहीं पे हम बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट की, मुझे डिजाइनिंग नहीं आती, तो मैं क्या करूंगा, 2000 रुपए की एक प्रोफाइल, एक जो है डिजाइन बनवा लूंगा, उसको आगे इसी के ऊपर सेल करूंगा, ठीक है। मुझे आती है तो वेल एंड गुड, मेरा खर्चा नहीं बैठ रहा है इसके ऊपर। अब ये प्रोडक्ट तो मैं नहीं बना सकता ना, ठीक है। तो डिजिटल प्रोडक्ट तो मैं बना सकता हूँ बीइंग अ गुड डिजाइनर। तो मैं क्या करूंगा, अगर नहीं आती तो मार्केट से बनवा लूंगा। अब 2000 के मैंने बनवा ली, एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो मेरे पास बिकती रहेगी, बार बार उसको बेच सकते हैं, क्योंकि वो फाइल जो है उसके पास मैं जितनी चाहूँ कॉपीज बना सकता हूँ, क्योंकि वो डिजिटल फाइल है। डिजिटल फाइल की हम कॉपीज बना सकते हैं। पहली बात तो कॉपी बनानी ही नहीं है, हमने गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करना है उस फाइल को, एंड फिर वो जितने भी लोग वहां से उसको डाउनलोड करते जाएं वो कर सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो पड़ी होती है, मेरी ही एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे चैनल के ऊपर इतनी वीडियोस पड़ी हैं, आप ऐसे सारे लोग डाउनलोड करते जाओ कि वो फाइल या वो वीडियोस वहां से खत्म होनी है, नहीं होनी, वो खड़ी हैं।
मतलब जितने भी लोग आके वहां से कंटेंट कंज्यूम करते रहे, देखते रहे, उससे मेरा कंटेंट वहां पे जो पोस्ट हुआ पड़ा है वो खत्म नहीं होना। ठीक है, तो यही सेम एग्जांपल यहाँ पे भी है। वो हम जो डिजिटल प्रोडक्ट बना के इसी के ऊपर लिस्ट करेंगे, वो जितने भी लोग डाउनलोड करते जाएंगे वो कहीं नहीं जाएगी। अब मैंने 2,000 रुपए की प्रोडक्ट बनवाई, मैं उसको 1,000 में बेच रहा हूँ। इवन यहाँ पे देखें, मैं उसका हाफ पेमेंट पे दे रहा हूँ इसी के ऊपर। ठीक है, तो वो 1,000 की बेच रहा हूँ, लेकिन इस पे क्या है कि वो मेरी 100 बार सेल भी हो जाएगी ना, तो इस तरह से वो 2,000 की मुझे 1 लाख तक रेवेन्यू दे के जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है पैसिव इनकम देती है। वन टाइम हमने इसके ऊपर मेहनत करनी है, चाहे खुद बनाएं या मार्केट से बनवा लें, लेकिन ये अर्निंग तब तक देती रहेगी जब तक हमारा स्टोर ओपन पड़ा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको दुनिया भर में सेल कर सकते हो जो आपकी फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट है। ठीक है, लाइक मेरी एक जो डिजाइन है वॉल आर्ट का, उसको कोई भी कहीं से भी बाय कर ले, वो डिजिटल प्रोडक्ट है, इंटरनेट के ऊपर पड़ा है, तो वो उसको डाउनलोड कर लेगा, बात खत्म। अब यही चीज यहाँ पे देखते हैं, ये एक माउस जो मेरे पास पड़ा है, ये मेरे लिए पाकिस्तान के अंदर तो किसी भी जगह पे डिलीवरी देना आसान है। पहली बात तो इसके ऊपर मुझे अच्छी खासी शिपिंग की भी कॉस्ट आएगी, ये वो। लेकिन क्या है कि ये पाकिस्तान में तो इजी है मेरे लिए भेजना, लेकिन आउट ऑफ कंट्री अगर मुझे ये प्रोडक्ट भेजना है, तो उसके लिए मेरे लिए ऐसे समझ लो कि बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट होंगे। एंड वाइंडर्स बैठे होने चाहिए, आपका बाहर जो है एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, देन जाके आप यहाँ से प्रोडक्ट वहाँ भेजते हो, वहाँ से फिर आगे जाती है। ठीक है, तो फिजिकल प्रोडक्ट में ये रोल है, डिजिटल प्रोडक्ट में ऐसा कोई रोल ही नहीं है। दुनिया से कोई भी कहीं पे बैठा है आपकी प्रोडक्ट बाय कर लेगा। ठीक है, अल्टीमेट सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके ऊपर जितनी आ जाए सेल्स, प्रोडक्ट हमारी एक बार हमने बनाई थी, लेकिन ये जो प्रोडक्ट होगी इसके ऊपर हमें हर बार हर सेल के ऊपर नया प्रोडक्ट रेडी करना पड़ेगा, उसकी पैकेजिंग, उसकी शिपिंग, हर एक चीज। ठीक है, वो अलग से रेडी करनी पड़ेगी, जबकि डिजिटल फाइल के अंदर ऐसा कोई रोला नहीं है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं बता भी रहा हूँ कि हमने इसको एक बार क्रिएट करना है। एग्जांपल लेते हैं, क्रिएट वन प्रिंटेबल वॉल आर्ट। हम एक वॉल आर्ट बनाते हैं एक बार। ठीक है, अपलोड इट वंस, उसको हमने एक बार ड्राइव के ऊपर अपलोड करना है। सेल इट हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड ऑफ टाइम्स, वो 100 बार या 1,000 बार भी बिक जाए, उससे हमारी वो फाइल कहीं नहीं जानी, वो हमारी ड्राइव के ऊपर ही रहनी है। लोग बाय करते रहेंगे, हमें रेवेन्यू आता रहेगा। तो ये रीजन है कि हम डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे हैं, एंड इस चीज को हम इट्सी के ऊपर सेल कर रहे हैं। ठीक है, होप्स ओके, ये चीज क्लियर होगी होगी, समझ आई होगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बेस्ट इट्सी निशेस इन 2026। ये 2026 के अंदर इट्सी के ऊपर अभी के टाइम कौन कौन सी निशेस ऐसी हैं जो कि हाई डिमांडेड हैं, अच्छे सेल्स लेके दे रही हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स में। तो उनमें नंबर 1 पे है वॉल आर्ट। वॉल आर्ट बहुत ज्यादा बिक रहा है डिजिटल में। उसके बाद आता है एसवीजी डिजाइन, एसवीजी डिजाइन बहुत ज्यादा बिक रहा है। फिर प्रिंटेबल प्लानर्स, जैसे हमने शुरू शुरू में देखा। ठीक है, पार्टी टेम्पलेट्स, वेडिंग इनविटेशंस एंड क्रोशेट पैटर्न्स। क्रोशेट पैटर्न्स की पीडीएफ सेल हो रही हैं इट्सी के ऊपर। ठीक है, खैर इन चीज़ों के ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इनको बनाया कैसे जाता है आगे वाले लाइव आने वाले सेशंस में। या जैसे मैं अपने पेड मेंटोरशिप में बता रहा होता हूँ, एंड इसके अलावा जो है मैं यूट्यूब के ऊपर भी बता रहा होता आपको। उसके बाद किड्स लर्निंग वर्कशीट होती हैं, लाइक आप ड्राइंग बुक्स देखते हो किड्स के लिए, वो है बिजनेस टेम्पलेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, यहाँ पे आप 8 निशेस देख रहे हो, या 8 जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स मिले। ठीक है, इनके ऊपर अच्छी अच्छी डिमांड है, अच्छा अच्छा ये काम चल रहा है इसी के ऊपर, तो आप इनके साथ जा सकते हो। अब ये 8 क्यों, इसको देखते हैं। वाई दीज कैटेगरीज कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल, ये क्यों अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वॉल आर्ट जो डिजाइन है ना, ये एवरग्रीन कंटेंट है, एवरग्रीन वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम बात कर लेते हैं न्यू ईयर की, न्यू ईयर आया वो एक दिन के लिए आता है, 14 अगस्त की देखे तो वो एक दिन के लिए आएगा, फादर डे तो वो एक दिन के लिए आएगा, फिर चला जाएगा। ठीक है, जब जो कोई भी सीजन आता है, कोई भी जो है इवेंट आता है, वो गुजरने के बाद उसको कोई अगेन काम नहीं कर। अब 14 अगस्त आ रहा है, ठीक है, आप तब तक तो परचेसिंग करोगे 14 अगस्त से रिलेटेड, जब तक कि 14 अगस्त आता नहीं है। जिस दिन 14 अगस्त आ गया, गुजर गया, 15-16 अगस्त हो गई, उसके बाद क्या आपने कुछ भी 14 अगस्त से रिलेटेड लेना है? नहीं लेना। ठीक है, तो ये वो कंटेंट है, वो कैटेगरीज हैं जो एवरग्रीन है, जिनके ऊपर डिमांड भी है, एंड ये बिकती रहती है सालों साल। ठीक है, चाहे आज आपने इसको लगाया, ये पूरा साल बिकेगी, अगले साल बिकेगी, इसी तरह से बिकती रहेगी। चाहे इसमें थोड़ा सा आपको सेल्स कम है मार्केट के हिसाब से, सीजनल कंटेंट से रिलेटेड, लेकिन ये है कि ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, अपेल तो आ ग्लोबल ऑडियंस। ठीक है, तो ये जो है ग्लोबल ऑडियंस के ऊपर जो आ रहा है वॉल आर्ट, या इस तरह से और भी जितनी चीजें आप देखें, तो जितने भी ऊपर नीशेज आ रही हैं। उसके बाद इनके ऊपर कॉस्ट हमारी कम आती है। कम कैसे आती है
इनको क्रिएट या तो हम खुद कर लें, जीरो कॉस्ट है, ठीक है। लाइक मैं जो है यूट्यूब के ऊपर वीडियोस जो बना रहा हूँ उसमें डिजाइन बना के दिखा रहा हूँ, उसको बनाने में मेरी क्या कॉस्ट आती है? कोई भी कॉस्ट नहीं है, जस्ट टाइम लग रहा है ना, क्योंकि मैं अच्छा डिजाइनर हूँ। अगर आप अच्छे डिजाइनर नहीं भी हो, किसी से बनवाते हो, तो मैक्सिमम 2,000 5,000 में फाइल बनवा लोगे, ठीक है। वो एक बार कॉस्ट आएगी ना, लेकिन क्या है कि उसको आप बार बार सेल करके रेवेन्यू बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लो कॉस्ट टू क्रिएट हाई प्रॉफिट, और इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता रहता है बार बार, ठीक है। तो एक चीज ये है, ये इन सारी निशेस के ऊपर जो भी आपको बनावट नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंट डिलीवरी है, इनका कोई डिलीवरी का रोला नहीं है, इंटरनेट के ऊपर पड़ी हैं, डाउनलोड होती रहेंगी एंड ये आपको सेल देती रहेंगी, ठीक है। अगर कोई आप फिजिकल प्रोडक्ट पे जाते हैं या किसी और चीज के ऊपर, तो ये फिर आपको डिलीवर करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से ये जो है रियूजेबल एबिलिटी रखती हैं, ठीक है। ये बार बार यूज होते रहते हैं। आप वेडिंग कार्ड है आपका, कोई भी एक कार्ड यूज हुआ, फिर दूसरे क्लाइंट ने आके यूज करना है, फिर तीसरे ने आके यूज करना है, ठीक है। और इसके ऊपर एंडलेस सेल्स आपको आती रहती हैं, ठीक है। रेगुलर ट्रेंडिंग ऑन इट्स से जो है ये इट्सी के ऊपर ट्रेंड भी कर रही हैं, ठीक है। इन सारी निशेस के अंदर देखें तो इट्सी के ट्रेंड के ऊपर भी जाके आप चेक करो ना, तो इनमें से मोस्टली इट्स ट्रेंड के ऊपर काम कर रही होती हैं चीजें, ठीक है। उसके बाद जो है ये रियल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रही हैं एंड उनका टाइम बचा रही हैं। लाइक मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने वेडिंग कार्ड बनवाना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इसको जीरो से बनाने से बेहतर है कि मैं किसी से टेम्पलेट ले लूँ, उसको एडिट कर लूँगा, ठीक है। तो ये ऐसे समझ लो हम दूसरों को सर्विस दे रहे हैं, उनका टाइम बचा रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है परफेक्ट फॉर पैसिव इनकम बिजनेस। अब इससे बड़ा अच्छा मजेदार बिजनेस हो ही नहीं सकता, जिसके ऊपर आप वन टाइम इन्वेस्ट करो एंड वो आपको बार बार देता रहे, ठीक है। और उसके ऊपर आपके जीरो खर्चा, उसको रखने का, उसको संभालने का, तो ये सारी चीजें जीरो बैठनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं व्हाई दीज कैटेगरीज कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल। ये जो निशेस हमने देखी हैं, ये क्यों इसी के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इसकी क्या रीजन हो सकती है, ठीक है, कि ये हाई डिमांडेड है एंड ये बिकती रहती हैं। दीज हाई डिमांडेड डिजिटल प्रोडक्ट्स कैटेगरीज कीप परफॉर्मिंग एंड हेल्पिंग सेलर्स बिल्ड सक्सेसफुल इट्स बिजनेस। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है इससे सेलर्स को एक अच्छा बिजनेस बना के दे रही हैं, तो इस वजह से लोग इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रीजन है। अब क्या इसके अंदर अच्छी चीजें हैं, एक तो जीरो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर एंड सेल्स हमारी आती रहती हैं, एक तो ये चीज होगी, ठीक है। अगर हम इसको डिजाइन करने की बात करें, व्हाई इट मैटर्स फॉर इट्स सेलर्स, ये हमारे लिए कितना मतलब इंपॉर्टेंट है या कितना इजी है। क्रिएट अ डिजाइन वंस, ये हम एक बार डिजाइन करते हैं, सेम वही चीजें रिपीट हो रही हैं यहाँ पे, उसके ऊपर विदाउट किसी स्टॉक के बार बार सेल्स आती है। हाई प्रॉफिट मार्जिन, इसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट हमें मिल जाता है, आप आगे देख सकते हो। उसके बाद कस्टमाइज कैनवा, आप कैनवा के ऊपर इसको एडिट कर सकते हो, एडोब इलस्ट्रेटर या डिफरेंट डिफरेंट टैबलेट्स के टूल्स के ऊपर, जिस टूल की आपने बनाई होगी उसी टूल से रिलेटेड वो एडिटेबल होगी, ठीक है। उसके बाद एवरग्रीन है, कुछ सीजनल भी हैं, तो इस तरह से ये हमारे लिए बेहतरीन रहेंगी, ठीक है। अब हम उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू ओपन एंड इट्स ए शॉप। अब यहाँ से पहले कुछ चीजें मैं जो है बता देता हूँ। अब हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि इससे क्या है और इससे के ऊपर क्या बिक रहा है, किस चीज़ की डिमांड है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। उनको जो है डिजिटल प्रोडक्ट में हमने फोकस किया एंड डिजिटल प्रोडक्ट में जो है हमें यहाँ पे जो डिजिटल हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से निशेस बेस्ट हैं एंड वो क्यों बेस्ट है, उन चीज़ों को हमने देखा। अब हम देखने चाह रहे हैं एक इट्से की शॉप जो ओपन हम करते हैं, ठीक है। उसको कैसे ओपन किया जाता है एंड उसके अंदर जो आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हो वो क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो कि आपने नहीं करनी, ठीक है। सबसे पहले तो है इसके ऊपर आप क्या करोगे, इट्से के ऊपर आपने शॉप क्रिएट करनी होती है, अकाउंट बनाना होता है, उसके ऊपर कंटेंट लिस्ट करना होता है एंड सेल्स आती हैं, आप एर्निंग बनाते हो, ठीक है। एक तो ये बेनिफिट है इसके ऊपर आपको काम करने का। अब इट्से के ऊपर आप कैसे इट्से शॉप क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको इसी का एक अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। अब अकाउंट जब आप बना रहे हो ना, लाइक आपके पास फ्रेश इंटरनेट आईपी एड्रेस है, फ्रेश डिवाइस है, तो उसके ऊपर आप एक अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। मल्टीपल अकाउंट्स या एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल शॉप्स बनाई जाती हैं, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं जो कि मैं अभी नहीं बता रहा, बिकॉज आप सभी आई थिंक सो के बिगनर होंगे, ठीक है। तो अभी से आपको ये चीजें बताना इट मीन्स कि आपके माइंड के साथ मजीद ऐसा समझ लो उलझन पैदा करने वाली बात है। अभी आप एक स्टोर बनाओ, एक शॉप बनाओ, उसको तो कामयाब बना लो, उससे तो रेवेन्यू बना लो, देन अपने बिजनेस को बढ़ाना, ठीक है। चले, अब हम इसको कुछ इस तरह से देखते हैं कि हमने ये देखा कि इट्स के ऊपर अकाउंट कितने बनाने हैं, एक आईपी इंटरनेट के ऊपर और एक डिवाइस के ऊपर,
ओनली ऑन वन। अब वो जो वन अकाउंट बना रहे हो, एक अकाउंट बना रहे हो, क्या करना है, जो आपका आइडेंटिटी है, जिस पर्सन ने के आइडेंटिटी पे भी बना रहे हो, लाइक मैं अपनी आइडेंटिटी पे बना सकता हूँ, अब्बू की आइडेंटिटी पे बना सकता हूँ, अम्मी की आइडेंटिटी पे बना सकता हूँ, लेकिन इसमें जो चीजें ओवरऑल हैं वो सेम होंगी। लाइक जहाँ पे भी आपने किसी शख्स की आइडेंटिटी यूज करनी है, आगे जितने भी स्टेप्स हैं उनमें वो आइडेंटिटी सेम यूज करनी है। चूंकि हम इससे के अकाउंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि इट्से का एक अकाउंट एक जीमेल आईडी के ऊपर बनता है। अब जीमेल आईडी का सभी को आइडिया होगा, क्योंकि आप गूगल जूम के ऊपर आके क्लास ले रहे हैं, तो इट मीन्स आपका गूगल का अकाउंट होगा, या फिर जीमेल आईडी तो आप यूज करते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या है कि इट्से के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, एक जीमेल आईडी हो, उसके बाद आपका जो आईडी कार्ड के ऊपर रियल नेम है, आपको सजेस्ट करूंगा उसी नाम से ज्वाइन करो। मेरे रेफरल लिंक से लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, एंड इस तरह से ज्वाइन कर रहे होते हैं कि क्या ही बताऊं, पता नहीं किस किस नाम से। तो यार आपका अपना रियल नेम है, आप उससे अपना अकाउंट बनाओ इट्सी का, ठीक है। इससे क्या होता है, इट्सी आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं करता, आपकी एक रियल आइडेंटिटी होती है, ठीक हो गया। अब मैं क्या ही बताऊं, ऐसे ऐसे नाम से लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, पता ही नहीं है। चलें, फर्स्ट थिंग कि आपने इसी के जब ऊपर अकाउंट बनाना है, अपनी प्रोफेशनल ईमेल बनानी है। एंड मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है उस ईमेल को कैसे कंप्लीट वेरीफाई करना है, ताकि वो अथेंटिक लगे। इससे ये ना हो कि उसको स्कैम समझ के आपकी अकाउंट को ब्लॉक कर दे। आपको पता है इससे जो है अकाउंट सस्पेंड कर देता है शो बनाने से पहले भी। चले, एक ईमेल और रियल आइडेंटिटी, बर्थडे डेट जो होती है आपकी, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आप इट्स के शॉप अकाउंट बनाते वक्त देते हो, एंड आपका अकाउंट बन जाता है। जब अकाउंट बन जाए तो उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, लाइक एक वीक, 2 दिन, 4 दिन छोड़ दो। मे बी वो आपका सस्पेंड हो जाए, ताकि आप मजीद और डिटेल्स ना ऐड कर सको। जस्ट आपकी एक ईमेल आईडी ही तो जाएगी ना, और डिटेल्स तो नहीं जाएंगी। तो आपने ये चेक करना है, उसको ओपन करते रहना है डेली बेसिस पे, ठीक है, कि आया वो सस्पेंड होता है या नहीं होता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अकाउंट बना लेना है। देन आपका जब अकाउंट बन जाता है, फिर आपने इसी के ऊपर अपनी मार्केट के अंदर एक शॉप क्रिएट करनी होती है, ठीक है। शॉप क्रिएट करने के लिए क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए जस्ट आपके पास ईमेल एंड रियल नेम आपने पुट करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा, इसमें किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने इसी के ऊपर सेल करना है कंटेंट, अपना कुछ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करनी है, एंड आप रेवेन्यू बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इट्सी के ऊपर एक शॉप बनानी होती है, इट्सी के ऊपर एक स्टोर बनाना होता है। तो वो कैसे बनता है, उसके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले है कि आप अपनी शॉप का नाम अच्छे से सिलेक्ट करो, ठीक है, जो भी आप नाम रख रहे हो। फिर उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग के लिए उसका लोगो बनाओ, उसका बैनर बनाओ। फिर उसके बाद जो है आप अपनी प्रोडक्ट उसके ऊपर ऐड करो, लिस्ट करो, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम अपनी मेंटोरशिप पे भी बता रहे हैं, एंड यूट्यूब के ऊपर भी, ठीक है। तो अगर तो आप ज्वाइन करेंगे वो कर लेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को इन डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। अभी तो हमने पेयोनियर को देखना है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपने लोगो भी बनाना है, बैनर भी बनाना है, प्रोडक्ट भी रेडी करनी है, और उसके एसईओ के साथ टाइटल डिस्क्रिप्शन भी लगानी है, टैग्स भी लगाने हैं, एंड देन उसको आपने फाइनल पब्लिश करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे काम करोगे इसी के ऊपर जब शॉप बनाओगे। शॉप बनाने के बाद उसके ऊपर जो जो स्टेप्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 4 से 5 स्टेप्स ऐसे हैं जिनको आपने रिपीट करना है डेली बेसिस पे, बाकी जो ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो वन टाइम होंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही आसान है, ग्लोबल मार्केट प्लेस है, एंड इसके ऊपर जो है लो कॉस्ट से आप स्टार्टअप ले सकते हो, जो कि $19 आप इनको देते हो, ये आपको अपना बिजनेस ओपन करके देते हैं। हाई इनकम पोटेंशियल है, ठीक है, लाइक इसमें अच्छी खासी आपको अर्निंग मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं इंट्रोड्यूस पेयोनियर। तो इसको देखने से पहले हमारी इस लाइव सेशन के 3 मिनट रहते हैं, इसके बाद आपको दोबारा से लिंक दिया जाएगा, उससे आपने फिर से इसको ज्वाइन करना है।